दोस्तों जो कि हमारे पास TVS की अपाची RTR 160 और इसका यानी कि आगे से हमने हैंडल का काम किया, जो कि इसका हैंडल पूरा टेढ़ा था। और इससे पहले यानी कि ये प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान थे, हैंडल की प्रॉब्लम से। हैंडल में इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि यानी कि इन्होंने रेसर डलवाया। रेसर डलवाने के बाद से क्या हो रहा था कि यानी कि हैंडल जाम, कभी जाम, जब लूज कराया तो खटखट आवाज़, अगर आवाज़ को इन्होंने बंद करना चाहा तो यानी कि उसके बाद यानी कि हैंडल जाम, इधर उधर यानी कि हमें मोड़ने में काफ़ी समस्या। और ऐसे इसी गाड़ी चलाने में लग रहा था कि लगता है हमें हमारी बाइक यानी कि ऐसे हिल रही है। इस तरीके से अपाची बाइक में अगर प्रॉब्लम आता है और इन्होंने हैंडल रेसर कोनी सेट लगवाया और इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोनी सेट तकरीबन इसे लगाने से यानी कि 3-4 महीना हो चुका होगा। और ये यानी कि इसी तरीके से किसी भी तरीके से ये अपनी प्रॉब्लम को लेकर ये जूझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ आपको बताएंगे कि अपाची की चाहे 160 हो या 180 हो या 4V हो, तो उसमें यानी कि आपको किस तरीके से रेसर को फिट करना है और कौन सी मॉडल की आपको रेसर कोनी सेट फिट करना है, जो कि हमारी बाइक की फिर बाद में हैंडल इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए। और जब भी हम बाइक चलाते हैं, अगर हमारा पीछे से यहाँ से आप ले लीजिए कि यहाँ तक हमारे कितनों भी चाहिए सही है, पूरा परफेक्ट बिल्कुल हमने नया करवा के रखा है। इंजन मस्त है, पीछे का चक्का, चैन किट, हर एक चीज़ बिल्कुल मस्त है। और अगर आपकी यहाँ पे हैंडल की अगर रेसर कोनी सेट सही नहीं है तो वो आपकी यानी कि कभी भी ये आपको बाइक चलाने में अच्छा लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि हैंडल टी हमने पूरा बाहर निकाल के रखा है और ये इसकी रेसर है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, दूसरा रेसर को सेट करना है। और आपको हम ये चीज़ दिखाएंगे जो इस तरीके से जो प्रॉब्लम होता है हमारे साथ, वो आखिर किसके कारण से होता है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने सॉकर भी इसका खोला था, जो कि सॉकर ऑयल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम, सॉकर में यानी कि ऑयल था ही नहीं, बहुत ही हल्का ऑयल था। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है गाइस, ये चीज़, ये जो हमारा नीचे जो वाशर होता है, ये वाशर में दिक्कत आने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। ये वाशर में दिक्कत क्या आता है कि जब भी यानी कि अगर हम रेसर को चेंज करते हैं तो इसे खोलने के लिए फाइनली हमें इसके नीचे चोट लगाना पड़ता है, इसके नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम चोट लगाते हैं तो ये पत्ती क्या होता है, एक तरफ से समझिए आप, ये वाशर और ये ओरिंग होता है इसके ऊपर। ये पत्ती क्या काम करता है कि ये यानी कि रेसर को अच्छी तरीके से फिटिंग बना के रखता है। और साइड से जो ये आप रबड़ देख सकते हैं, ये यानी कि पूरा फिनिशिंग होकर आता है हैंडल में। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे इस जगह ये पूरा यानी कि इस तरीके से फिट रहता है, इस तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी पानी वगैरह जल्दी यानी कि ना पहुँचे। धूल मिट्टी के लिए ये असल दिया जाता है। और यही जो वाशर हम खोलते हैं, खोलने में ये पूरा टेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा होने के कारण से ये यानी कि हमारा इसमें लड़ने लगता है। और जो हम दूसरे अदर ब्रांड का जो कोनी सेट डालते हैं, यानी कि कोई भी लोकल ब्रांड का जब हम कोनी सेट डालते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे जो हैंडल की प्रॉब्लम है वो यानी कि आ जाती है। अगर आपकी बाइक के हैंडल सही है और फिर आपने रेसर डलवा दिया कोई अदर कंपनी का यानी कि लोकल ब्रांड का, तो आपकी हैंडल यानी कि कभी भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें जो रेसर डालना है वो बिल्कुल जेन्युइन डालना है। ये देखें, जेन्युइन की जो प्राइस है 589 रुपया इसका प्राइस होता है। ये देखें 589, और इसमें ये सभी चीज़ आता है। तो फाइनली हम इसे खोलते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमने पूरा कोनी सेट यानी कि बाहर की ओर निकाल दिया और आपको हम दिखाते हैं इसमें यानी कि किस तरीके से इसे फिट करना है और इसकी जो फिनिशिंग है, जो ओरिजिनल की पहचान है वो किस तरीके से। यहाँ पे देखें आप, CUP 2000, ये देखें इस तरीके से इसका कुछ नंबर आता है और ओरिजिनल का पहचान होता है इससे। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देख लेना है कि कौन से यानी कि नीचे लेगा और कौन सा ऊपर लेगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जो साइज़ होता है दोनों के बिल्कुल मेरे ख्याल से साइज़ बिल्कुल एक है। ये देखिए आप, दोनों का साइज़ बिल्कुल एक है। तो अब यहाँ पे ये एक देख सकते हैं, एक ये रेसर आता है और एक ये। तो ये हमारा फाइनली जो है ये नीचे लगेगा यहाँ पे इस जगह, और ये वाला जो है ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लगता है, यहाँ पे इस तरीके से। ओरिजिनल लगाने का हमारा क्या फ़ायदा होता है कि इसमें ये पत्ती समेत यानी कि नया आता है। और ये जो पत्ती होता है ये बिल्कुल बराबर होता है और ये क्या है, हल्का टेढ़ा हो जाता है। और टेढ़ा होने के कारण से अगर जो अदर ब्रांड का जो हम लेते हैं तो उसमें ये पत्ती नहीं मिलता हमें,
ये वाला, ये वाशर नहीं मिलता है और इसी के ज़रिए से हमारी हैंडल उस तरीके से हमें मज़ा नहीं आता है जो हम पुराना लगाते हैं। और जो अदर ब्रांड का जो हमारा रेसर होता है उसकी फिनिशिंग भी सही नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से इसे हम सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे सेटिंग करना है। तो यहाँ पे पहले हमें इस रेसर को फिट करना है। तो यहाँ पे चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो एक पुराना वाला रेसर लेना है हमें और इसके ऊपर से यानी कि फिर इस तरीके से हमें चोट मारना है। बिल्कुल सीधा बैठाना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हमने ज़्यादा ठोक दिया और एक तरफ से कम, उस तरीके से नहीं करना है। ये देखें, ये बिल्कुल बैठ चुका है। तो अब यहाँ पे ऊपर में हमें सेट करना है, पहले नीचे लगा लेना है। अगर आपके पास इसकी कूलर है तो कूलर के ज़रिए से भी आप अच्छी तरीके से इसे फिट कर सकते हैं। फिर दूसरा रेसर लेके हमें यहाँ पे इस तरीके से चोट मारना है। तो अब देखें यहाँ पे जो फिनिशिंग है, अब यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देखें, पूरा ये अच्छी तरीके से यानी कि बैठ चुका है। अब हमें हैंडल टी में सेट करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें इस वाशर को डालना है यहाँ पे इस तरीके से, ये देखें। अब इसके ऊपर हमें इस रेसर को सेट करना है। इसका हॉल बड़ा होता है तो इसे यहाँ पे इस तरीके से डालना है और इसके ऊपर से जो पुराना वाला रेसर था उसे यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हमें फिट करना है, इसे सिर्फ ठोकने के लिए। और फिर इसके ऊपर से एक दूसरा ओवर साइज़ का जो ऊपर में हमने लगाया रेसर, उसे यानी कि लेना है यहाँ पे दूसरा कटोरी को, और इस तरीके से पाइप लेके यहाँ से ठोके। आपको ये 32 नंबर का नट लगाना है और जो हमने ऊपर से एक रेसर लगाया था, ये देखें, इसे खोलने के लिए सिर्फ यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है कि इसे जो ज़मीन पे रखेंगे तो इसका जो गुना है वो ख़राब ना हो। और फिर इस तरीके से आपको पैर लगा के एक छेनी के ज़रिए से यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का चोट मारना है। और ध्यान रहे जो इसकी अंदर की रेसर है वो यानी कि बाहर की ओर ना आए। ये जो वाशर है इसका, ये वाला, इस वाशर में कुछ दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फिर हमें ग्रीस करना है, जो कि इसमें हल्का हल्का ग्रीस डालना पहले इस तरीके से दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों में। और फिर हमें नीचे डालना है। जो ऊपर से ये कटोरी होता है हमारा, इसे अब हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे जो बॉल होगा, जो इसी में हमारा बॉल आया था, इस बॉल को लगाना है। ये देखिए, देखेंगे इसमें जो बॉल आता है हैंडल बॉल, ये यानी कि 18 दूनी 36 पीस आता है। और 36 पीस में अगर आप यहाँ पे अगर चाहेंगे तो ये पूरा यानी कि अटैच यानी कि पूरा फुल नहीं होता है। ये देखें, अभी हम दिखाते हैं आपको। ये देखें, यहाँ पे ये एक घर बच जाता है और नीचे भी इतना ही बच रहा है, नीचे में इतना ही बच रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक बॉल नीचे एक बॉल ऊपर दोनों में लगा सकते हैं। पर कंपनी वाला आखिर जो 36 बॉल देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि ये यानी कि थोड़ा लूज रहे और इसका जो बॉल है वो यानी कि पूरा अच्छी तरीके से फ्री चले, इसीलिए यानी कि वो देता है। और आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पे एक बॉल लगाने के लिए तो वो भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। तो उससे बेहतर मेरे हिसाब से ये होगा कि इसमें आप ना लगाएं, ज़्यादातर बेहतर होता है, क्योंकि बॉल को जगह भी होना चाहिए घूमने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से इसे थोड़ा चाल देना है और ये पूरा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से नीचे भी हमें कर देना है और यहाँ ऊपर इस प्लेट कटोरी को लगा देना है। ये देखें, इसे लगा दिया हमने। यहाँ टी में भी हल्का आपको ग्रीस लगाना है और ऊपर नीचे तो हमने ग्रीस लगा दिया। अब यहाँ पे जो ऊपर हमने बॉल डाला 18 और नीचे भी 18, एक यानी कि फॉल्स रहा इसमें। ऐसे नहीं कि हमने इस एक अलग से लगाया, जितना आया था उतना ही हमने सेट किया इसमें। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसे इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, हथौड़ी
यहाँ पे अक्सर हम कभी कभी गलती कर देते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये नीचे का नट होता है और इसका जो ये ऊंचा वाला हिस्सा होता है ये हमें नीचे की ओर डालना है और ये ऊपर की ओर। अगर आप इस तरीके से भी डाल देंगे तब पर भी ये फिट हो जाएगा और हैंडल में लग भी जाएगा, पर इससे प्रॉब्लम होगा, हमारी हैंडल यानी कि सही सेटअप नहीं होगा और ये जो रबड़ है ये कट जाएगी आपकी बहुत जल्दी। तो इसे इस तरीके से लगाना है, ये ऊंचा वाला हिस्सा नीचे डालना है इस तरीके से, ऐसे करके। इस नट को लगाने के बाद सिर्फ आपको हाथ से ही टाइट कर देना है और रेंच लगा के टाइट नहीं करना। हाथ से जहाँ तक ये टाइट होता है वहाँ तक आपको टाइट करना है और उसके बाद फिर 32 नंबर बोल्ट नट लगा के फिर हमें टाइट कर देना है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल